हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डे 30 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज में। आशा करती हूँ कि आप अभी तक के सभी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देख रहे होंगे और वीकली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे, जो कि आने वाली आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स में वोकैब को क्रैक करने में हेल्प करेगा। और जो रिसेंट एग्जाम जो आने वाला है वो है एसएससी सीजीएल का, जिसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो कोई भी वीडियो मिस कर मत करिए। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है वेलो। क्या वर्ड है? वेलो, जो कि एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब, क्रिया है एक ये। ठीक है, जिसका मतलब होता है मग्न होना, किसी चीज में मग्न होना, लीन होना। क्या बोलते हैं? लीन होना। या फिर किसी में बहुत ज्यादा लगन से रहना, बिल्कुल बहुत ज्यादा लगन लगाना। टू इंडल्ज इन एन अनरेस्ट्रेन्ड वे, टू रोल अराउंड इन समथिंग लाइक मड और इमोशंस। इंडल्ज मतलब किसी चीज में लीन हो जाना। इंडल्ज का मतलब भी होता है लीन होना। कोई भी ऐसी चीज जिससे हम अपने आप को, जिससे हम रोक ना पाए। जैसे रोल अराउंड, किसी के आगे पीछे पूरा रोल, मतलब वो हो जाओ, मिट्टी में जैसे लोट पोट हो जाते हैं, लोटना भी बोलते हैं। एक सेंस आ जाता है इसमें लोटने का। एक लोटना होता है, एक होता है लीन होना, मग्न होना। तो मड में लोट जाना, मिट्टी में लोट जाना बिल्कुल। और या फिर इमोशंस में बह जाना, कहते हैं ना इमोशंस में लोट गया, ऐसे आती है वेल लो। वेल लो, लो वे तो इमोशंस में लोट गया, बिल्कुल इमोशंस में लो हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। इंडल्ज हो जाना, रिवेल हो जाना, बास्क हो जाना, इमर्ज, फ्लाउंडर। इमर्ज आपको कराया होगा वर्ड, मैंने सिनोनिम्स में लिख लिया, याद करिए, मैंने ये कराया था और इसके सिनोनिम्स बताएंगे। इंडल्ज हो जाना, बिल्कुल लीन हो जाना, रिवेल हो जाना, बास्क हो जाना, इमर्ज हो जाना, फ्लाउंडर हो जाना। फ्लाउंडर ऐसे याद कर लीजिए। फ्लाउंडर, वो फ्लाउंड, वो ऐसे बोल सकते हैं, फ्लोर पर बिल्कुल लोट पोट हो गया, तो ऐसे ही लोट हो गया, वेल्लो हो गया। ही वुड ऑफन वेल्लो इन सेल्फ पिटी आफ्टर अ माइनर सेटबैक। वो अधिकांश, ही वुड ऑफन मतलब वो अधिकांश, ऑफन मतलब कभी कभार, ऑफन अधिकांश। सेल्फ पिटी, पिटी मतलब अपने आप से ही वो हो जाता है, उसे छोटा सा कुछ उसके साथ हो गया। सेटबैक का मतलब होता है कुछ हार जाना या फिर फेल हो जाना। छोटा भी अगर उसके साथ फेल हो जाता है किसी भी चीज में, तो वो अपने आप को गिल्टी करने लग जाता है, गलती में बह जाता है बिल्कुल, कि अरे यार मुझसे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तरीके से। ठीक है, सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है सेबेटोर। क्या वर्ड है? सेबेटोर, जो जिसका मतलब होता है, ये एक नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, जिसका मतलब होता है तोड़फोड़ करने वाला। कौन व्यक्ति? जो तोड़फोड़ करता है, तोड़फोड़ करने वाला। A person who deliberately destroys or damages something, especially for political or military advantage। एक ऐसा व्यक्ति जो डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। क्या? जानबूझकर। जो व्यक्ति जानबूझकर डेस्ट्रॉय, नष्ट करना, डेस्ट्रॉय के सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डेस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है किसी भी चीज को, किसी वस्तु को या व्यक्ति को, स्पेशली किस लिए? पॉलिटिकल, राजनीति के संबंध में, या फिर मिलिट्री एडवांटेज के लिए। ठीक है, मिलिट्री में लाभ पाने के लिए या फिर राजनीति में अपना लाभ पाने के लिए। डेस्ट्रॉयर। वेंडल, वेंडल क्या? वेंडल। सबवर्जिव, क्या है? सबवर्जिव। इंट्रूडर, इंट्रूडर भी मैंने कराया है आपको, बताइएगा जरूर। एजेंट, ट्रेटर, ट्रेटर बताएंगे। अगर आप लोग को याद हो तो बताया था, गद्दार जो होते हैं, वे देशद्रोही होते हैं, या फिर जो विद्रोही होते हैं। सबवर्टर, डेस्ट्रॉयर। द सेबेटोर वाज कॉट ट्राइंग टू डिसेबल द फैक्ट्रीज मशीनरी। कौन पकड़ा गया? सबेटोर कौन होता है? तो तोड़फोड़ करने वाला पकड़ा गया, जो ट्राई कर रहा था क्या? डिसेबल करने का। डिसेबल करना मतलब किसी चीज को रोक देना, कोई चीज चल रही है उसको रोक दिया, तो उसे डिसेबल कर दिया। फैक्ट्री की सारी मशीन्स को वो रोकना चाह रहा था, वो पकड़ा गया व्यक्ति। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड क्या है? थर्ड वर्ड है वेगर। क्या वर्ड है? वेजर। वेजर, इसको जर पढ़ते हैं, वेजर, जो कि एक क्या है? ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, या फिर इसे नाउन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये वर्ब भी हो सकता है। दो तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है शर्त लगाना या दाव लगाना। जैसे पांडवों ने अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया था, ऐसा ही वेजर। अब बैठ, कोई शर्त, एक एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मनी रिस्क में आ जाए, पैसा खतरे में हो, या फिर उसका ऑन द आउटकम ऑफ समथिंग, किसी चीज को पाने की ललक में हम पैसा खतरे में लगा दें। जैसे कि आईपीएल वगैरह चल रहे हैं इस टाइम, तो आप लोग को सुनने में आ रहा होगा, कई पहले बहुत आ रहा था न्यूज में, कि ऐसे हार गए, वैसे हार गए। लोग बहुत बहुत करोड़, हजार हजार रुपए आईपीएल के टीम्स पे लगा देते हैं कि मैच जीतेगा, तो उसे बोलते हैं वेजर। बेट लगाना, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जुआ। स्टेक, रिस्क, पंट। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा, पंट है कि क्या है। ठीक है, पंच मार के ये मार, ऐसे याद कर लीजिए इसको। पंच, दोनों ने शर्त लगाई कि देखते हैं तू पंच मारेगा या मैं पंच मारूंगा, कौन गिरता है।
ही प्लेस्ड अ वेजर ऑन द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए टूर्नामेंट के फाइनल मैच पर, जो टूर्नामेंट चल रहा था मैच का, उसके फाइनल मैच पर तो उसने क्या लगाई, एक वेजर लगाई, एक शर्त लगाई। फोर्थ वर्ड है प्रोफेन। क्या वर्ड है, प्रोफेन, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अपवित्र। क्या, अपवित्र। ये एडजेक्टिव भी होता है और आप कह सकते हैं वर्ब भी हो सकता है, और इसका मतलब होता है अपवित्र होना। क्या होना, अपवित्र होना। या फिर धर्म निंदक, जो धर्म की निंदा करता हो, धर्म की निंदा करने वाला, धर्म निंदक। शोइंग डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट शो करने वाला, मतलब अपमान शो करने वाला, किसके लिए, जो पवित्र चीजें हैं, पवित्र मंदिर या फिर कुछ भी आप जोड़ सकते हैं जो पवित्र है उनके लिए। इररेवरेंट और वल्गर, वल्गर बताता हुआ उसे, कहता हुआ। इररेवरेंट, जो बिल्कुल, अब आपको मैंने एक वर्ड कराया था रेवरेंस, याद हो अगर आप लोग को सिनोनिम्स में पीछे क्लासेस में। रेवरेंस, अब रेवरेंस का मतलब बताइए। रेवरेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करने वाला, सामने वाले की इज्जत करने वाला। तो इररेवरेंट मतलब जो रेस्पेक्ट ना करता हो। ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस वो लोग होते हैं जो निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करने वाले को ब्लास्फेमस कहते हैं। इनडिसेंट, डिसेंट नहीं है बिल्कुल भी। इम्पायस है, इम्पायस है। अनहोली है, होली होता है पवित्र, अनहोली अपवित्र। हिज प्रोफेन रिमार्क्स, जो उसके प्रोफेन रिमार्क्स थे, एंगर्ड द रिलीजियस कम्युनिटी। अब भाई आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को, जो धर्म वाली कम्युनिटी होती है, उनके सामने अगर आप अपना प्रोफेन, प्रोफेन कैसे अपवित्र रिमार्क देंगे, धर्म की निंदा करेंगे, तो गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड क्या है आज का, एक वर्ड और लिख लीजिए इसमें। हाँ, वो लिख सकते हैं आप, एक सेकंड। एक वर्ड आता है, हाँ, सेक्युलर। कराया है आपको मैंने, सेक्युलर। ओके, डिसरेस्पेक्टफुल तो आप लोगों को पता ही है, डिसरेस्पेक्टफुल। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया है सब। चलिए फिफ्थ वर्ड देखते हैं। आज का फिफ्थ वर्ड है एथेरियल। क्या है, एथेरियल। ETHEREAL। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यंत कोमल। क्या, अत्यंत कोमल। ओके, या फिर आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं स्वर्ग, स्वर्ग के जैसा, बिल्कुल बहुत ज्यादा कोमल है। एक्सट्रीमली डेलिकेट, डेलिकेट होता है बहुत ज्यादा नाजुक। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, बहुत बहुत ज्यादा नाजुक, कली नाजुक कहते हैं ना, बड़ी नाजुक कली है तो। एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट एंड वे, इन अ वे दैट सीम्स टू परफेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड के लिए, इस संसार के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा परफेक्ट है, डेलिकेट है, नाजुक है। डेलिकेट होना, एयरी होना, जिसके अंदर हवा घुस जाती है एकदम। हेवनली, स्वर्गीय। कैसा, स्वर्गीय, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट। गॉसेमर, क्या है, गॉसेमर। ओके, और क्या, एक मतलब आप मान लीजिए कोई चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो वो अदर वर्ल्ड की हो गई ना, दूसरे वर्ल्ड की होगी, तो एक वर्ड ये भी आता है अदर वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड की होगी तभी तो इतनी परफेक्ट है। सिक्स्थ वर्ड इसको रफ कर देती हूँ मैं यहाँ पे। द डांसर, जो डांसर था वो मूव, कैसे मूव कर रहा था, कैसे डांस कर रहा था, बहुत ज्यादा एथेरियल ग्रेस के साथ। ग्रेस किसको बोलते हैं, बहुत सौंदर्य, सुंदरता के साथ। एक एक स्टेप उसका बिल्कुल परफेक्ट था, ऐसे डांस कर रहा था, एथेरियल। सिक्स्थ वर्ड है फेटिश। क्या वर्ड है, सिक्स्थ वर्ड फेटिश, जिसका मतलब होता है नाउन। अगर आप, वो सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। अगर आप लोग ने भी हाल फिलहाल की, रिसेंट की, कल की या परसों की क्लास देखी हो, तो ये मैंने सिनोनिम्स में कोई वर्ड कराया था, उसके सिनोनिम से ये वर्ड डाला था, फेटिश, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा आकर्षक। क्या, आकर्षण। या फिर एक तरीके से कह सकते हैं सनक, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा लालसा हो, ललक हो, सनक हो बिल्कुल कि नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, कोई को अटेंशन चाहिए, तो एक ऐसी वस्तु या फिर आइडिया जो रिसीव करता है बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव डिवोशन और अटेंशन इन साइकोलॉजी एंड ऑब्जेक्ट अराउजिंग सेक्सुअल डिजायर। कि एक ऐसा वस्तु या फिर आइडिया जो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव रिसीव करता हो, मतलब उसको उसको पाने की बहुत ज्यादा किसी को इच्छा हो, डिवोशन हो उसके प्रति। डिवोशन तो उसके रहता जो किसी चीज के पीछे, जैसे हम लोग भगवान के प्रति अपना पूरा अपने आप को सौंप देते हैं ना, इस तरीके से अटेंशन के लिए। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उत्पन्न करो सेक्सुअल डिजायर, किसी को सेक्सुअल डिजायर हो, उसको बोलते हैं। ऑब्सेशन होना बहुत ज्यादा, ऑब्सेशन किसको बोलते हैं, जैसे हम बोल देते हैं मुझे ये पाना ही है, मैं इसके लिए बहुत ऑब्सेसिव हूँ, मैं मुझे ये चाहिए, ऑब्सेसिव होना। फिक्सेशन होना, फिक्स कर लिया कि मुझे तो यही तो चाहिए। मेनिया, आइडल है बिल्कुल। फैसिनेशन है, क्या है, फैसिनेशन है। फैसिनेशन मतलब बहुत ज्यादा, फैसिनेटिंग बोलते हैं हम, फैसिनेटिंग। कोई चीज हो यार, इट इज वेरी फैसिनेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित है, बहुत सुंदर है देखने में, अपने आप को फैसिनेट लग रही है। ही हैज अ फेटिश फॉर एक्सपेंसिव वॉचेस।
वो कैसा था, फेटिश था। वो क्या था, उसके अंदर सनक थी कि उसे एक्सपेंसिव वॉचेस चाहिए, वो उसको बहुत शौक था, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था महंगी महंगी घड़ियों का। ओके, फेटिश, ठीक है। और वर्ड के कंपल्सन एक वर्ड होता है, लिख लीजिए कंपल्सन। कोई चीज समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस चीज को अगली वीडियो में इम्प्रूव कर लूंगी, ठीक है। सेवेंथ वर्ड देखते हैं आज का, बंको। क्या वर्ड है, बंको? क्या है बंको? ये एक, इसका मतलब होता है धोखाधड़ी। क्या? धोखाधड़ी, फ्रॉड। ये एक प्रकार का बंको जो आप जानेंगे, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी होती है। क्या होती है? नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। नाउन के सेंस में अगर आप जाएंगे तो ये एक गेम होता है। कैसा गेम? अगर आपने देखा, वो बना होता है पासा, जो होता है पासा जिसको बोलते हैं, जो सिक्स उसका होता है, क्यूब के यहाँ पे पॉइंट्स बने होते हैं। देखा है सबने, लूडो खेला है तो ऐसे। तो ये वो वाला गेम होता है जिसमें सामने वाले को हराने का, कि कुछ दाव लगा देते हैं, जैसे कि उसमें हुआ था महाभारत में, वैसा वाला गेम है। स्कैम करते हैं, फ्रॉड होता है, चीट करते हैं, धोखा देते हैं। और वर्ब के सेंस में इसका मतलब होता है धोखाधड़ी। और स्विंडल और कॉन गेम, कैसा गेम है? स्विंडल मतलब ऐसा ही होता है, ये कॉन जैसा वो गेम। फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, फ्रॉड, ट्रिकरी, होएक्स। होएक्स लर्न कर लीजिए, काफी बार पूछा हुआ है। डिसेप्शन भी पूछा हुआ है। द टूरिस्ट वर विक्टिम्स ऑफ अ बंको स्कीम। जो टूरिस्ट थे, जो यात्रीगण जो बाहर से आए थे टूरिस्ट घूमने, किसके विक्टिम्स, किसके शिकार हो गए थे? बंको स्कीम के, मतलब उनके साथ फ्रॉड हो गया था। एट्थ वर्ड है आज का, टेंसाइल। क्या वर्ड है? टेंसिल, जिसका मतलब होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? एक एडजेक्ट, सॉरी सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, ओके। और इसका मतलब होता है टेंसल। अगर आप लोग को याद हो जो मैं बताने वाली हूँ, इसका मैंने पिछली क्लास में भी एक वर्ड कराया था, बहुत ज्यादा तनाव। तनाव कैसा तनाव? खिंचाव, मतलब कैसा? खिंचाव। अगर आप लोग को याद हो तो बताएंगे कुछ। आई थिंक टाउट करके वर्ड कराया था, टाउट करके, जो कि बोला था ताऊ जी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कि वो बहुत ज्यादा टाइट है, ऐसे करके। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रिलेटिंग टू टेंशन, कैपेबल ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड और ड्रॉन आउट। कितना ज्यादा किससे रिलेटेड है? टेंशन मतलब तनाव से रिलेटेड है। कैपेबल ऑफ किस चीज का? कैपेबल, की बहुत खिंचाव है उसके अंदर, कि उसको ज्यादा खींच नहीं सकते हो। स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है उसके अंदर, फ्लेक्सिबल है बहुत, डक्टाइल है, एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड कर दिया, खींच खींच कर उसको एक्सटेंड कर दिया। द रोप हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। रोप के अंदर कैसी स्ट्रेंथ है? रोप के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, उसको कितना भी खींच लो, खिंचाव खींचता ही चला जाता है, ऐसे लर्न कर सकते हैं। नाइन्थ वर्ड है आज का, कॉय। अब आप लोग को लर्न हो तो ये वर्ड भी मैंने किसी के सिनोनिम्स में कराया था। कॉय, कॉय मतलब होता है बहुत ज्यादा संकोच करने वाला। शर्मीला भी एक सेंस में बोल सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है किसी कोई कृत्य कर दिया है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा लज्जित है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। शाय है, प्रिटेंडिंग टू बी शाय, बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, शर्मीला। एक प्लेफुल और प्रोवोकेटिव वे में, कैसे प्रोवोकेट करना, क्या होता है? प्रोवोक करना किसी को, उसी के सेंस में ये। शाय बहुत ज्यादा, शर्मीला बैशफुल है, जो उसने कृत्य किया है उसके लिए लज्जित है बहुत ज्यादा। डेम्योर है, डेम्योर वर्ड कराया है आईआईबी एग्जाम में। मॉडेस्ट है, फ्लर्टेशियस है, फ्लर्टेशियस है, ऐसे याद कर लीजिए, फ्लर्ट करने के बाद उसे लज्जा महसूस हुई, शर्म शर्म आ गई उसे, कि यार मैं सही नहीं है। एक रिजर्व्ड भी आप एक सेंस में यूज कर सकते हैं, पर रिजर्व्ड जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। किस सेंस में होता है? पॉजिटिव सेंस में होता है। और उसका मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप में रहता है। इसके वर्ड मैंने कराए हुए हैं रिजर्व्ड के। शी गेव हिम अ कॉय स्माइल, उसने कैसी स्माइल दी उसको, सामने वाले को, लड़के को, किस कैसे स्माइल दी? बहुत संकोच भरी, मतलब जैसे कोई सामने से आ रहा हो, हमें ऐसा प्रतीत होता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अरे हाँ मैंने इसको देखा देखा है, वो सामने से हमें स्माइल देता है, तो हम बड़े हल्की सी स्माइल देते हैं ना, वही कॉय स्माइल होती है, बहुत शर्म के साथ हल्की सी स्माइल। एंड आज का लास्ट वर्ड है, क्या लास्ट वर्ड है? कनॉट। क्या वर्ड है? कनॉट, जिसका मतलब, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। क्या स्पीच होती है पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? अर्ध ध्वनित करना। क्या करना? टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया और फीलिंग इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग। किसी कोई लिटरल, कोई मतलब कोई सामने वाला कोई स्पीच दे रहा है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं। संकेत करना एक तरीके से, कोई चीज आपको समझ नहीं आई पर वो आपको उसको बताना है कैसे, एक आइडिया देकर या फिर सजेशन देकर संकेत करते हैं कि हाँ ये बोल रहा है, संकेत करना। आधी सुनाई आई है, मैं किसी का सामने वाला स्पीच दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं आई, तो मेरे साथ वाला जो है वो मुझे संकेत दे रहा है कि हाँ वो ये चीज बोला है। कनॉट, नोट करा रहा है हमको, क्या करा रहा है? नोट करा रहा है कि वो ये चीज बोल रहा है।
इम्प्लाई करना, सजेस्ट करना, इंडिकेट कर दें, सामने वाले को संकेत देना, एल्यूड टू याद कर लीजिए प्रपोजिशन, सिंबलाइज करना, संकेत देना। द वर्ड होम कनॉट्स वार्मथ एंड कंफर्ट। होम से हमें क्या पता लगता है? अगर कोई हमसे कहे मैं आज घर जा, मतलब मैं किसी को कि ये मेरा, मतलब हम जब घर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अब ऑफिस वगैरह हो गया, दूर रहते हैं हम लोग, जब हमसे कोई कहता है कि अरे आज घर चलते हैं, तो घर के नाम से हमें एकदम से क्या याद आता है कि बहुत ज्यादा आराम, खुशी, ये सब है। तो होम क्या कनॉट करता है? वो कनॉट करता है कि बहुत ज्यादा वार्मथ है वहाँ पे, कंफर्ट है, आराम है। घर जाके तो सबको बहुत अच्छा लगता है, हमें लोग आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कहाँ स्वर्ग में आ गए हो मम्मी पापा से मिलके। वही कनॉट एक वर्ब होता है, ठीक है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड क्या था? आज एक सेकेंड, आज का फर्स्ट वर्ड था वेलो, जिसका मतलब होता है मग्न होना, किसी चीज में लीन होना। वो बिल्कुल वॉल से लौट गया, बिल्कुल वॉल में लौट गया, ऐसे याद कर लीजिए। रोल अराउंड इन समथिंग लाइक मड में, या फिर इमोशंस में लीन हो जाना। सेकंड वर्ड है सेबेटोर। क्या वर्ड है? सेबेटोर। क्या है? सेबेटोर, जो कि क्या मतलब होता है? तोड़फोड़ करने वाला। क्या करने वाला? तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति जानबूझकर डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। किसके लिए? पोजीशन के लिए, या फिर कुछ उसे लाभ चाहिए होता है पॉलिटिकल में, राजनीति में, मिलिट्री में, उसके लिए। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है वेगर, वेजर, जिसका मतलब होता है शर्त लगाना, दाव लगाना। जो हम बैट लगाते हैं, गैम्बल, जुआ जुआ खेलते हैं, स्टैक रिस्क जो लोग खेलते हैं। पंच, पंच में पंच लगाया कि क्या बोलते हैं, पंच लगाया कि तू पंच मार, मैं पंच मारू, जिसका जिसके पंच मारने से गिर गए वो पैसा भरेगा, ऐसा करके। फोर्थ वर्ड है प्रोफेन। क्या वर्ड है? प्रोफेन, जिसका मतलब होता है अपवित्र, जो धर्म की निंदा करता हो, जो बिल्कुल भी धर्म को नहीं मानता हो और ब्लास्फेमी करता हो, उसके लिए क्या करता हो? उसके लिए बहुत ज्यादा निंदा करता हो, बुरा बोलता हो, उसको बोलते हैं एम्पायर से बिल्कुल अपवित्र है, अनहोली है, इरेवरेंट है। रेवरेंस, सम्मान करने वाला। फिफ्थ वर्ड है एथेरियल। क्या है? एथेरियल, जिसका मतलब होता है अत्यंत कोमल, नाजुक, डेलिकेट, लाइट वे में है, नाजुक है, इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। एरी है, हेवनली है, एक्सक्यूजिट है, गॉसेम्बर है। सिक्स्थ वर्ड है फेटिश। क्या वर्ड है? फेटिश, जिसका मतलब होता है किसी चीज को पाने की लालसा होना, आकर्षण है, बहुत ज्यादा आकर्षण, फैसिनेटिंग है। मेनिया है, आइडल है, फिक्सेशन, ऑब्सेशन है, उसको महंगी महंगी घड़ियों की या ब्रांडेड कपड़ों का बहुत फेटिश था, मतलब उसे पसंद था लेना, ऑब्सेशन था उसके लिए। सेवेंथ वर्ड है बंको। क्या वर्ड है? बंको, जो इसका मतलब होता है धोखाधड़ी होना, नाउन है कि वर्ब है, दोनों तरीके से होता है। बंको का मतलब होता है, नाउन में अगर कहेंगे तो एक गेम होता है जिसमें हम बेट लगाते हैं, वही वाला स्कैम करते हैं सामने वाले के साथ, ठीक है। धोखा वर्ब है तो धोखाधड़ी, फ्रॉड, होएक्स वर्ड काफी पूछा गया है, रिसेप्शन लर्न कर लीजिएगा। एट्थ वर्ड है टेंसाइल। क्या वर्ड है? टेंसाइल, इतनी ज्यादा टेंशन है, इतनी टेंशन है कि वो टेंशन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, इतनी टेंशन हो तो टेंशन में खिंचता चला जा रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। रोप कैसी है? जो रस्सी है बिल्कुल उसके अंदर बहुत खिंचाव है, तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है। नाइन्थ वर्ड है कोय। कॉय का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा संकोची व्यक्ति हो, लज्जित व्यक्ति हो, शाय हो, बेसफुल हो। कॉय कॉय कॉय। डिम्योर है वो, उसने बहुत सामने वाले को बहुत कॉय स्माइल दी, कैसे संकोच भरी। एंड द लास्ट वर्ड है कनॉट। क्या है? कनॉट, जो कि बताता क्या है? संकेत करना, कोई आइडिया देना, सजेशंस देना, इंडिकेट करना। हमें कोई चीज समझ नहीं आई, सामने वाले जैसे क्लास में हम बैठे होते थे बचपन में, हमें कुछ टीचर सामने समझा रही है पर समझ नहीं आया, तो मैं अपने साइड वाले से पूछती हूँ क्या बोला मैडम ने, तो वो हमें एक आइडिया देता है, सजेशन देता है, या फिर संकेत करता है कि मैडम ने ये चीज बोली, क्योंकि मैडम के सामने हम बोल तो सकते नहीं थे क्लास में, चुप रहना पड़ता था, तो वो चुपके से बताते कि अरे मैडम ने ये बोला, ये बोला, तो हम तब समझते थे, ठीक है। तो लगभग आज के 10, एक सेकेंड, आज के 10 वर्ड्स हो गए कंप्लीट। इसमें आपको कौन सा नया वर्ड लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। और जो भी आपके डाउट्स हो या इश्यूज हो, कुछ भी हो, पीडीएफ के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, आप पीडीएफ वहां पर आपको मिला करेंगी। और भी कोई इश्यू हो, आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फिर टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाएंगे तो मैं आपको सभी उससे रिलेटेड बता सकती हूँ। थैंक यू, कीप लर्निंग, ऐसे ही बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, और बताइएगा आपको कौन सा वर्ड आपके लिए आज नया था। थैंक यू।